खुद देख लें अम्मा, आपके बेटे की कोई औकात नहीं है आपके भाई की नजर। ये मुझे इस लायक ही नहीं समझते कि अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे सके। या तक कि फुफ्फुजाद होने के नाते मामूओं की बेटियों पर पहला हक मेरा है। आसिफ, किस किताब में लिखा है कि बहन का बेटा जैसा भी हो उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ देना लाजिम है? नजीब जिससे चाहे अपनी बेटी का रिश्ता करे, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। माँ जी, आसिफ कुछ गलत तो नहीं कह रहा है। सच तो यही है ना, भाईजान की बेटियों पे पहला हक तो मेरा ही है। आपने पहले भी मेरे बेटे को ठुकरा दिया था, चोट तो लगेगी ना इसके दिल पे। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? जब भी इन बच्चियों का कुछ भला होने लगे तुम लोग घर में बदमज़गी फैलाते हो। बस कर दे माँ जी, आखिर कब तक मेरे बेटे का दिल जलाती रहेंगी ऐसी बातें करके आप? आखिर मेरे बच्चे का कसूर क्या है? कब तक बेइज्जत करते रहेंगे आप सब मिलके इसको? और जो तुम्हारे बेटे ने किया है उसे तुम भूल गई हो क्या? अपनी माँ से सवाल करना तो तुम्हारे लिए जायज है। जरा अपने बेटे से भी तो पूछो, क्यों हाथ धो के पड़ा हुआ है इन बच्चियों के? नानो, मैं पीछे नहीं पड़ा हूं, मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूं। पहले आप लोगों का एतराज था कि मरियम मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता, मैं उसके लायक नहीं, लेकिन अब तो मैं हया की बात कर रहा हूं। इसलिए कौन सी 16 जमातें पढ़ी जो अभी आपका जवाब ना है मेरे लिए। सच बात तो यह है कि पैसा देखकर आप लोगों का ईमान बदल जाता। अपनी बकवास बंद करो आसिफ। जो एक बेटी के लिए मेरा फैसला था वही दूसरी के लिए है। काश कि तुम में एक इतनी सी भी कोई खूबी होती ना तो शायद मैं इस रिश्ते के लिए सोच लेता, मगर तुम इतना गिर चुके हो कि तुम्हें अपना भांजा कहते हुए शर्म आती है। वो ये आप गलत बात कर रहे हैं मामू। गलत और सही का फर्क जानते भी हो? अगर जानते होते ना तो मेरे सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के जवाब ना दे रहे होते। शुक्र करो कि मैं कायल हूं कि अगर दरख्त की शाख टूट जाए तो उसे जोड़े रखो, तोड़ के ना फेंको। एक बात गौर से सुन लो, अगर तुम दोनों चाहते हो ना कि यहां से जाने के लिए ना कहा जाए तो आज के बाद अपने मुंह मत खोलना मेरी बेटियों के मामले में, समझ गए?